मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों और महाराष्ट्र के सभी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा जो हम मूल निवासी लोग हैं, उसके बाद में जितने भी हिस्ट्री के साइंस की और लॉ की डिग्री लो सभी लोगों और मेरे भारत के जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, चाहे किसी धर्म का रहो, किसी जात का रहो, कोई भी रहो, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं वो सभी मेरे लोगों। उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब, जिनकी उम्र आज 90 के ऊपर है और जिनकी मयत 75 65 70 की इसमें इस आरएसएस ने जो आर्य विदेशी यहूदी नाजी निज़ामी हिटलर से टूटा महान डिक्टेटर लोगों ने नहीं, उन्होंने सही इतिहास दिखाया और कांशीराम जी की इनिशियल चरवड़ के साथ मिलकर उनके मरने तक उनके साथ रहे। आज भी वो जिंदा है, मेरे प्रेरणा स्थान डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब। और विश्व के मानवतावादी लोगों, इंसानियत मराठी में मानवता और ह्यूमैनिटी, मेरे वर्ल्ड के लोगों, ये जो अन्याय अत्याचार 5000 साल से हमारे देश में कुछ लोग, ये जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी आए हुए हैं और ये खुद आरएसएस का चीफ आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी नाजी 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग, आतंकवादी का मेंबर खुद मोहन भागवत कहता है हमने जाति व्यवस्था बनाई है। देख लो मेरे देश के लोगों कितने क्रूर लोग हैं और वर्ल्ड के मानवतावादी लोगों, ये सब आपके लिए भी घातक है। जो इतने क्रूर है, 5000 साल से हमारा शोषण इन्हें जानवर के समान। मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट बताने वाला हूँ। जो हमारे देश में बुद्ध धर्म था, 10वां राजा मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या, जो बुद्ध के विचार से अपना राज कर रहे थे, ये इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से उसका खून किया, मारा गया और बुद्ध के प्रचारक को सर काट के डर के मारे वो भाग गए जिधर उनको जगह मिली, उधर थाईलैंड जापान। और इन्होंने कोर ऐसी नीति बनाई, यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे उनकी 7000 जातियां बनाए। मेरे वर्ल्ड के लोगों सुन लो। उसके बाद में इन्होंने अपने दिल से बनाया कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय और बेम्बी से वैश्य, और हमारे 7000 जाति बना के कहा कि आप अगर पढ़ाई करोगे आपके कान में शीशा डाला जाएगा। और ये बैचलर आए थे 60, और इन लोगों ने कहा कि आपके 2 साल के बच्चे से लेकर महिला जो भी हमें पसंद है उसके साथ भोग करेंगे, उसको मारेंगे, उसको काटेंगे। और सती प्रथा जैसे क्रूर प्रथा में हस्बैंड का डेथ होने के बाद में उसको भी जलाते थे। अरे 2 साल की बेटी 3 साल के बेटी के साथ रेप करने के बाद में वो मरेगी नहीं तो क्या होगी, क्योंकि इनको टाइट चाहिए, इनका लोहे का है। और आज 21वीं सदी में भी महाराष्ट्र के अंदर में 2 साल की 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके उसके साथ काटा जाता है। एक भी औरत महाराष्ट्र के कोई ने आवाज उठाती है, ना कोई एमपी एमएलए ना कोई है। और उसके बाद में देख लो 11वीं सदी में हमारे यहाँ संत हो गए रैदास, कबीर, गुरु नानक, सबको मारा इन्होंने। बसेश्वर होके गया चक्रधर स्वामी, हमारे यहाँ के नामदेव महाराज को जूते से मारा, वो बेचारा गुरुद्वार में जाके शिरोमणि हो गया। पहली क्रांति पंढरपुर में गए जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज और कुछ राजा महाराजे 15वीं सदी के पहले थे। ये लड़ाई मोगल जो आए 11वीं सदी के बाद में, उनकी जगह के लिए लड़ाइयाँ होती थी। मोगल भी सांड आए हुए थे बैचलर, उन्होंने यहाँ की औरत से उनका भी ये किया, उन्होंने जनरेशन बना। और 1608 का जन्म जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का और 1595 का जन्म शाहजी राजे भोसले, जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का पिताजी का नाम है। जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को जो ओबीसी तेली जाति के थे उनका खून किया गया और लोगों को बताते हैं कि पुष्पक विमान से गए। 19 फरवरी 1630 का जन्म
छत्रपति शिवाजी महाराज का उनका गुरु थे जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। आज भी पुणे के जेएम रोड में शिवाजी महाराज जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर पड़े। सुन लो निजामे मराठाओं। हर 14वें 15 सदी में 500 राजा महाराजा थे। राजा महाराजा को औरतों का शौक था और इनको भी औरत चाहिए थी। इन्होंने मानसिक गुलामगिरी मनुस्मृति में क्या कहा, आपके घर में बच्चा पैदा होगा 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ए रखो, लड़की हुआ बी रखो। आपके घर में महाभारत देखो, रामायण, कृष्ण को अधिकार है सभी औरतों का भोग करेगा। और रामायण में देखो सीता का भोग कुंभ मेला में नंगा घूमने वाले साधु से बच्चा होगा और लक्ष्मण और राम। बताओ मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों, ऐसी क्रूर प्रथा कोई कंट्री में है क्या? और घुसने के बाद भी इनका खून का, यानी इनका खून जो हुआ है, राजा आर्य विदेशी यहूदी नाजी मुगल और निजामी मराठा जो राजा महाराजा थे ऐसा बन के बना है, तो उसमें से वो आर्य यहूदी निजामा नाजी हिटलर से 200 हिटलर आतंकवादी हो गया है। खून बताओ वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कई कंट्री में है क्या? कभी था ना है। और उसके बाद में जो शिवाजी महाराज ने मुस्लिम सरदार और हम लोग थे बैकवर्ड क्लास के, देख लो इतना बड़ा राजा जिसका राज्याभिषेक काशी का गंगापुर ने किया, क्योंकि उनको शूद्र राजा कहते थे और उसी को बाथरूम में मारा गया। और शिवाजी महाराज ने हमारे महिला को इतना रिस्पेक्ट दिया। उनके सरदारों ने एक खूबसूरत औरत लाया था बॉम्बे से, कहा खबरदार उसको हाथ लगाया तो, और खेती वाले को कहा कि कोई भी उनको तकलीफ देगा मैं उसके हाथ काट डालूंगा। उनका बेटा संभाजी महाराज, सुन लो मेरे भारत के लोगों, 10 ग्रंथ लिखे थे, 1657 का जन्म है और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। ये निजामी मराठा पेशवा आर्य विदेशी यहूदी नाजी 2 टाइम्स हिटलर से डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने मिलके पकड़ के उसको औरंगजेब का सपोर्ट लेके इन लोगों ने उसके 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव के नदी में डाल दिए और कहा जो भी उसको हाथ लगाएगा उसको काटेंगे। 1689, सुन लो मेरे वर्ल्ड के लोगों और मेरे देश के लोगों, 1689 है 17वीं सदी, 18 के बाद भी अंग्रेज आए। और उसी टुकड़े को सवेरे हमारी माँ बहन पहले नदी के ऊपर कपड़े धोने के लिए जाती थी। जब उनको देखा, और ये तो संभाजी महाराज है, साढ़े इतना शूर राजा, वो उसको गायकवाड़ करके जीनियस आदमी, उन्होंने सिला के उसको वडू बुजुर्ग में उसकी समाधि बनाई। जिजाऊ लड़ी, सिंध खेड़ राज की विदर्भ की शूद्र, जितनी भी औरतें हैं वो शूद्र है। अहिल्याबाई होळकर लड़ी, तलवार उठाया, वो उनका जनरेशन एमपी राजस्थान में सिंधे फैमिली होळकर। और उसके बाद में तारा रानी हुई राजा रामायण। और 18वें सदी के बाद में अंग्रेज आए, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, स्वतंत्रता मिला के दी शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजा राम महाराज, समता मिलाया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को स्कूल निकाला। 1856 में नारायण गुण हुए साउथ में, उन्होंने कहा 40 मंदिर बम्बन को आने नहीं देना है, बंधुत्व दिया। शाहू महाराज ने कहा जो बहुजन का लड़का स्कूल में उसको 50% आरक्षण दिया, उसी राजा को 9 मई 1922 को पॉइजन देके मारा गया। ये इतने क्रूर है ये निजामी मराठा आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लोगों ने उसको भी मार दिया। बाबा साहब ने 4 बच्चों की आहुति दी और हमको एक मत का अधिकार दिया। देख लो 1885 में आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर लाल बाल पाल ने 1850 में कांग्रेस बनाई, संभाजी महाराज को मार दिया। और 1848 को क्रांतिवीर जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, जिसने 1904 में या 5 में गया इलाहाबाद, उसको भूखा रहना पड़ा। कहा कि बम्मन ये तो चिकना रहता है क्योंकि उसके पास
वो हमेशा उसका खड़ा ही रहता है, लोहे का होता है उसका, जैसा भागवत कहता है, एक भी औरत ने की 3-3 बच्चे निकालूंगा मैं, उसका लोहे का है। और उसको झूठी पतरा ठेके दे, वहाँ से कुत्ते खार से वहाँ से किया, और 1924 में रिजाइन किया कांग्रेस से, और कसम खाई, और चेन्नई में राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के घुमाया और कहा सांप को छोड़ो बम्मन को काटो, और 70% आरक्षण लिया है भाई साहब। ये थे पेरियार रामास्वामी। और हिटलर 1819 का है जो फर्स्ट वार में लिया, और वो वार करते करते जर्मनी पहुंच गया। देख लो, देशद्रोह केस में उसको सजा हुई, और उसके बाद में उसने 1939 में पूरा पार्लियामेंट डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को निकाल दिया और मिलिट्री शासन करके बैठ गया। और जब उसने सेकंड वर्ल्ड वार के लिए किया 1939 में, देख लो, अंग्रेज कहे कि हम चले जाएंगे, उस टाइम में गांधी जी ने, बाबा साहब ने पानी के लिए, मंदिर के लिए, सुन लो मेरे वर्ड के लोगों, मानवता दी। 31 में इस बनिया ने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए स्ट्राइक किया, हंगर स्ट्राइक, एरोडा में, पूना में। 35 में रमाई का निधन हुआ, और बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण यानी रक्षण दिया, सिक्योरिटी, स्वाभिमान से जीने के लिए। और 42 में जब आंदोलन हुआ, गांधी जी चले जाओ बोले, तो हमारे लोग मरे, आज भी लिस्ट लगी हुई है मेरे देश के लोगों। हमारे अनपढ़ लोग स्वाभिमानी थे, एक टाइम खाना खाते थे, पैर में चप्पल नहीं रहती थी। और उसी महात्मा को जो कांग्रेस 25 में आज से जनसंघ बनाई है, आतंकवादी हत्यारा नाथूराम गोडसे, आतंकवादी पार्टी कांग्रेस आज से जनसंघ ने उसको 30 जनवरी 1948 को खून किया नाथूराम गोडसे ने। और ये बदमाश कांग्रेस RSS जनसंघ उसका सुनता किया था। PN गाडगीळ ने देखा, देखो तो हिंदू मुस्लिम की कत्ल करवानी थी। अरे मुस्लिम ये इनके इससे कन्वर्टेड है, और ये गाली दी गई हिंदू ने। सुप्रीम कोर्ट ने 94 में डिसीजन दिया है, और इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए था। बाबा साहब को संविधान पीठ में नहीं जाने दिया। और देख ले मेरे देश के लोगों, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, मुसलमान और आदिवासी तलवार के बाबा साहब को भेजा, 2 साल 11 महीना 19 दिन में संविधान बनाया। 26 नवंबर 1950 को क्या कहते हैं, हमें मनुस्मृति चाहिए। 52 साल तक नेशनल फ्लैग भी फहराया। और बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत करके, जिसका जन्म 1912 के, उसको मैट्रिक तक में पास हो गया, जो एक पैर से थोड़ा सा कमजोर था। कितने कातिल कौम है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, आरक्षण, रक्षण दिया था। एक मत का अधिकार स्वाभिमान से जीने के लिए दिया। स्वाभिमान ने एजुकेशन हजारों सालों तक नहीं है, पेट भरने के लिए नौकरी और हेल्थ, और कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज यानी डेमोक्रेसी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, ऑपरेशन दिया। क्या डेमोक्रेसी करके चल रहे इन्होंने। 3% लोगों ने चलाई गई हुकुमशाही 90% लोगों के ऊपर गुलाम बनाने के लिए। सही बात है कि गलत बात है, कौन राज कर रहे हैं। 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, ये नंगा साधु अपोज किए, क्योंकि इनको चाहिए, ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। मेरे वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी लोगों, है क्या ऐसा कोई। और जितना अन्याय अत्याचार मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों आने से शाहू फुले आम्बेडकर हुए हैं, और ये हमें गाइड करते, इसलिए विरोध करते अंग्रेजों का। कितने क्रूर कौम है ये, मेरे देश के लोगों सुन लो, 90% लोगों। और 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज दिया, सबसे टैलेंटेड 1000 ईयर्स का करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और नड्डा कहता है 78,000 मत इनवैलिड किया, और बाबा साहब को 14 मत से गिराया। 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली, और 6 दिसंबर को मरे पाए हुए नेहरू जी की रखेल सविता कबीर, ये बाबा साहब से एज में बड़ी है, उसने 5 दिसंबर को बाबा साहब का खून किया है। ये साय जन्म में डॉक्टर विलात खरा सर और दिलीप मंडल साहब, इनमें दोनों का डिक्शन देख लो। बताओ, ये 3% लोग आके आज मेरे वर्ल्ड के लोगों 5000 साल से कर रहे, और आज स्वातंत्र के बाद में इतना अत्याचार महाराष्ट्र में कर रहे, क्योंकि हमें इस महाराष्ट्र में संत राजा महाराजा शाहू फुले आम्बेडकर है। हम इतने रीच है उनके विचार की वजह से कि 9 स्टेट को पाल सकते हैं। इनका बाप भी यहीं पे और माँ भी यहीं पे। और ये निजामी मराठा जो राजा महाराजा के औलाद थे, राजा महाराजा क्या, ये निजामी मराठा
इनको जीन्स ट्रांसफर हुआ है और ये भी इतने कुरेल हुए हैं। इतना अन्याय अत्याचार वर्ल्ड के किसी कंट्री के स्टेट में नहीं है और महाराष्ट्र भारत में भी नहीं है, मैं बताने वाला हूँ। 56 में देख लो इन्होंने मराठवाड़ा को ऐड किया है और मराठवाड़ा के ऊपर राज करना रहा है शंकरराव चौहान। 48 में LLB की परीक्षा पास किया है। ये OBC का है। खाकी हाफ पैंट और टोपी पहन के संघ में जाने वाले लोग कहाँ से डिग्री लाया? LLB। पूरे मराठवाड़ा के ऊपर राज कर रहा है सुनो जरांगे पाटिल और उसका बेटा, दोनों मिलकर राज कर रहे हैं। ऐसे इनको चाहिए क्योंकि साई के भक्त थे। अटल बिहारी के जमाने में इनका साई वाला पीछे से सोने की चैन और मुंह से सोने की चैन निकल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी को दिखा रहा था घने दूध पीता है। क्या क्या कलाकार है, क्योंकि ये ब्रह्मा के मुंह से, तो मैं तो पूछ रहा हूँ ला के दिखा दो। और वर्ल्ड में कभी स्त्री के पेट से ही सबका जन्म हुआ है क्या रे भागवत? इतनी मस्ती कर रहा है, नंगे बाबा लोग चलाएंगे। पार्लियामेंट का ये निकाल के दिया सत्यमेव जयते और हमारे SC ST बेशरम लोगों तुमको मारने वाले जान से पार्लियामेंट के अंदर। ख्याल में रखो, पूरा प्लानिंग हो गया है। अब मेरे वर्ल्ड के लोगों सुन लो, अमेरिका के अंदर एक निरपराध आदमी को मारा बाइडन के जमाने में, पूरा बाइडन झुक गया और आज हमें कुत्ते के समान, बिल्ली के समान, पशु पक्षी के समान मार रहे इंसान को। 2 साल की 3 साल की बेटी के साथ काट के बलात्कार हो रहा है। एक भी औरत ये निजामई ये इसकी नहीं निकल रहे। इसलिए मैं कहता हूँ महालक्ष्मी, तुळजा भवानी, काली माता, इनकी जड़ से खत्म करिए निजामी मराठा और जो भी है ये हराम खोर आर्य विदेशी नाजी। इतना कोप कर इसमें अगर तू सही में है तो इनकी पूरी की पूरी जनरेशन काट ले। हम 90% के मरने के लिए पैदा हुए हैं इस देश के अंदर में। 2 साल की बेटे के साथ में हमारे आदमी लोगों को मारा जा रहा है। 60 में विदर्भ को ऐड किया, चिटपाउंड संगठन काला सोना, और 62 में आदिवासी का कत्ल खाना निकाल के रखा है। हम पढ़े लिखे थे क्या महाराष्ट्र के अंदर? 33 जातियों के ऊपर आज 40 साल से अन्याय करे करोड़ों लोगों का। और क्या बोलते हैं SC ST के लोगों, तुम्हारा माँ बाप 50 के पहले थे। अरे भड़वे लोगों, तुम आर्य विदेशी यहूदी और निजामी मराठा के तुम प्रूव करो। भड़वे लोगों, तुमने कौन सी मेहनत की है? राजा महाराजों ने दौलत के ऊपर मजा कर रहे और आज 90% लोगों का शोषण कर रहे हो 50 से। कौन भर रहा है टैक्स? सुन लो, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, तुम्हारे में क्या इतना यह है? और वर्ल्ड के लोगों, ये कितनी कातिल कौम है। 5,000 साल से शोषण करने के बाद में 100 साल में जितना अन्य अत्याचार किसी ने नहीं किया हमारे ऊपर, ना मुगलों ने किया। अंग्रेज आने से हमें एक मत का अधिकार स्वाभिमान से मिला, वो भी देखो 75 साल के अंदर में। और जितने भी हिस्ट्री के PhD के लोगों को आपको उन्होंने पढ़ाया है। हम भगवान हैं क्योंकि गाइड करने वाले वो लोग थे और आपको पैसा और औरतों का याश करने के लिए बोला है, इसलिए आप उनकी चमचेगिरी कर रहे हो। खबरदार, अगर कांग्रेस, RSS, जनसंघ, इंडिया और इंडिया अलायंस के ये जितने भी है, ये खुद को क्षत्रिय समझने वाले हैं। ये यादव, अखिलेश यादव की फैमिली आज 75 साल से राज कर रहे, खेती वाले हैं ये लोग। ये इनको पढ़ाया गया है हम नीच है। ये कभी चेंज नहीं हो सकते क्योंकि इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं है। घर में 20-20, 5-5 खासदार आमदार। देखो निजामी मराठा के घर में 6 पार्टियां महाराष्ट्र में। अकेला हिटलर 50 से राज कर रहा है हमारे पर और खुद के स्वार्थ के लिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मारा है, 2-2 प्राइम मिनिस्टर को। ठीक, कभी महाराष्ट्र में OBC की जनगणना हमारे आदिवासी के साथ बोलते 50 के पहले प्रूव करो। आज इनके 31 खासदार है, आर्य विदेशी निजामी। 6 बाबा साहब के देशद्रोही लोग संविधान के, जोगेंद्र कवाड़े और एक पैंथर रामदास आठवले जैसे। 4 आदिवासी के ठेकेदार और ये वामन मेश्राम संभाजी ब्रिगेड के साथ बैठ के इसने आतंकवादी आदिवासी की संगठन निकाल के हमारे महाराष्ट्र के करोड़ों बच्चों का लाइफ बर्बाद किया। अखिल भारतीय आदिवासी संघ प्रवीण गेडाम भद्रावती का है और ये इस निजामी मराठा के साथ बैठे 50 साल से, जब से मंडल कमीशन आया, कांशी श्रीराम को धोखा देने वाला आदमी। कई संगठन है बामसेप जैसी और छोटे छोटे पार्टियां बनाए, अभी एक ही है शेर जो है चंद्रशेखर आजाद के पीछे खड़े रहो। और जिसको जाना है तुम जाओ। और मेरे भारत के लोगों 90% लोगों जो संविधानवादी है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, यह हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और उसके बाद में हिटलर की औलाद कहती है, फडणवीस की औलाद, सभी बच्चों को
लाइसेंस दे दो वैश्या व्यवसाय का, और वो कहता है लोहे का है। और ये नितिन गडकरी हरामखोर हमें लात मारेगा। 15 में इसने 9 साल की बेटी, इसके गाड़ी के अंदर चाबी थी इसके जेब में, उसके साथ बलात्कार करके खापड़े के लड़के उसका खून किया है। ये ऐसी कौम महाराष्ट्र में देख लो, पूरा का पूरा फ्रॉड इलेक्शन। लेकिन ये वामन मिश्रा मुंह से आवाज नहीं, अप्रैल में जाएगा, क्योंकि इनका ठेकेदार है ना, वो लात मारेगा पीछे से। मुंह से आवाज नहीं, आज 45 साल से उनके साथ बैठ में हमारे आदिवासी के ऊपर अन्याय आता है। ये बहुत ही बदमाश आदमी है, मुंह से आवाज नहीं निकालेगा ये। इतना फ्रॉड इलेक्शन महाराष्ट्र में 114 गोंडगोवारी को मारा नवंबर 94 में, घाटकोपर में 11 लोगों को मारा 96 में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट ने। खापर इसको मारा, खैल राज्य कांड, लड़की को और इसको गुप्तांगों में डाला, एक अंधा भाई को मारा। ये नाना पटोले मारो साले को खून कर डालो, बीजेपी में था उस टाइम में। 2014 में गोपीनाथ मुंडे को मारा, लोक नेता को, क्योंकि 2-3 के कांड के लिए। उसके बाद में देख लो जज लोया को मारा। किसकी गवर्नमेंट थी? कौन है ये लोग? नीरज टकले को पूछो। हेमंत करकर को मारा, बॉम्बे कांड, टेररिस्ट आतंकवादी वहां बैठते हैं साध्वी। हेमंत करकर बेचारा बम्मन था, मुशीफ साहब का बड़े कांड, दाभोलकर को मारा, ये मारा। और नंगा नाच महाराष्ट्र के अंदर में देखो, स्कूल 48,000 स्कूल बंद कर दिए। बताओ आत्मनिर्भर कितना पैसा है? खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी हमारे बेटे को काट रहे। शिक्षण खत्म। जरांगे पाटिल को धमकी देते हैं, आता है जरांगे पाटिल आ गया समझ में, 180 फैमिली है। कारपोरेटर देख लो, शिक्षण सम्राट, डीम इंडस्ट्री सम्राट, साकर के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कोऑपरेटिव बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट और राजकारण के सम्राट। 6 पार्टियां, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, अजित पवार 90 पास, शिवसेना, आरएसएस, शिंदे क्या झाड़ी, क्या शाम हो गई तो दारू, 12वीं नापास। और आरएसएस 31 खासदार, वो 6 इसके 4 हमारे, हमको तो है ही नहीं। हमको तो बोलते हैं आपकी माँ झूठी है। SC ST को 50 के पहले, ओबीसी को तो जनगणना नहीं। सुन लो ओबीसी के गरीब लोगों, आप में भी कुछ कास्ट है, तेली, कुंभी, कलार, सोनार, ये अपने आप को हमें नीच समझती है ये लोग। अरे बाबा साहब के संविधान की वजह से ये देश ने प्रगति की है। अभी तो भी सुधरो, तुम्हारी प्रॉपर्टी चुनने वाले गैर कानून बनाए, उसके बाद में देख लो क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। वो लाया है CCA, किसने गैर कानून बनाए? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, एनडीए करके द्विपक्षीय प्रणाली। एनडीए जाएगा, एनडीए आएगा। सिविल कॉमन रूल्स, तुम हम सरीके, ईडब्ल्यू इलीगल रिजर्वेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और ईवीएम मशीन का प्रस्ताव 85 में लाया है। इंदिरा गांधी को मारा, राजीव गांधी को मारा तमिल को बदनाम करने के लिए, सिख लोगों को मारा मंडल कमीशन के लिए, गेट करार लाया 91 में, 92 में क्रिमिनल लगाया, अब पूरा फ्रॉड इलेक्शन ले रहे। सुन लो मेरे देश के लोगों, आपको अगर बचना है, सबसे पहले कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, ये हमारे दुश्मन है, एक ही है। बायकाट करो मेरे 90% लोगों, संविधान को मानने वाले सभी के सभी। और महाराष्ट्र के लोगों को बोलता हूं मैं, एक ही इंसान है जिसका नाम है प्रकाश आंबेडकर। आ जाओ उसके पीछे। सबको फ्री एजुकेशन, सबको 1-1 लाख रुपया, और 5 साल में सोने की चिड़िया। महाराष्ट्र भारत के अंदर में सबसे रिचेस्ट स्टेट है, 9 स्टेट को पाल सकता है। और ये 65 से हिटलर है, निजामी मराठे का शरद पवार राज कर रहा है, और 6 पार्टियां इसकी। और इतना फ्रॉड इलेक्शन होने के बाद में ये दिल्ली में जाके जोन लेकर के वकील है राष्ट्रवादी का, वो मेरा दोस्त है, क्या कहता है, पहले ही 35% वोट डाल देते और मुंह से आवाज नहीं निकल रहे। कितना अन्याय, जज को मारते, ये मारते। और अभी देखो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के नाम पे अग्निवीर 45 बच्चों को मारा, 19 में कोम्बिंग नहीं किया वो देवेंद्र को, लेकिन परभनी में बाबा साहब के पुतले को कोम्बिंग करके इन्होंने अग्निवीर निकाल के इन्होंने प्राइवेट मिलिट्री बनाई है। और सब इनकी 100 आतंकवादी संगठन है, हाफ पैंट का फुल पैंट करके सबको बिठा है, पूरे गवर्नमेंट का ऑफिस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं वाघोली में रहता हूं, मैं तलाठी कार्यालय में गया,
मैं न्यू सिटी में रहता हूँ, मेरी बीवी का वोटर्स कार्ड है, मेरा राशन कार्ड है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी है, मेरे पास रजिस्टर है और मेरे बेटे का बर्थ हमने दिया करके प्रूफ है। मैंने बोला था इतना ही कि मुझे आप, मैं ये सोसाइटी पटवारी को बोले इसका ना दे, वो बोलते हम नहीं दे सकते हैं। बताओ मेरे जैसे आदमी के साथ ऐसे उत्तर देते ये तलाठी, बताओ। पूरे डिक्टेटरशिप चले महाराष्ट्र के अंदर में। मैं सिर्फ इतना बोला कि ये सोसाइटी के अंदर में मैं रहता हूं, इतना ही चाहिए। वाघोली में पुलिस वाले से लेकर कमिश्नर तक हरामखोर लोगों, बताओ कैसे वीवीपैट की पर्ची आपकी है? कौन झूठ बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता है या इलेक्शन कमिश्नर? कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, सब आतंकवादी बैठे हुए हैं। ये आतंकवादी पार्टी से आके एससी एसटी ओबीसी ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेटर, ये सब साले उनके ऑर्डर से हिंदू मुस्लिम करते जात के ऊपर से और गरीब निरपराध लोगों की कत्ल कर रहे हैं ये लोग। और कई बार ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि इंसान है महाराष्ट्र में जिसका नाम है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, इलेक्शन के पहले पूरा घूमा और आज देखो परभनी में, और वो चौहान ओबीसी सेल का यह है, उसके बेचारे की जीप काटेगी, आंखें निकालेगी। और सब साले ये आमदार खासदार कारपोरेटर लेकर सब बदमाश लोग हैं। हराम का पैसा खाने का धंधा है इनका। 62 लाख रुपए एक खासदार को मिलता है मेरे देश के लोगों, और एक एक फैमिली के अंदर में 200 पेंशन है। सुन लो, 10 12 खासदार आमदार अब 75 साल से राज कर रहे। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, कई संतों ने, कई राजाओं ने, कई राजा महाराजा शाहू फुले अम्बेडकर ने, जिन्होंने भी ये किया है, उनको मारते हैं लोग। आज कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, क्या बचा है? स्कूल गई, सब गया। खेती वाला देशद्रोही, मेरे बेटे को काटा जा रहा है मणिपुर में, बलात्कार करके ये कर रहा है। कुंभ मेला में ये ठेकेदार आर्य विदुषी का हो रंडी, इसका वेश्या व्यवसाय का है। नासिक में एक दिन आया बंद, प्रेस मीडिया वाले बंद, क्योंकि हिटलर है। 18 में कॉम्बिंग करके भीमा कोरेगांव करके विटनेस वाला ये, और वो एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के बहन को 4 साल जेल में, जिसने पीएचडी की है। कितना अन्याय अत्याचार करेंगे? पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है पूरे भारत के अंदर में। मेरे वर्ल्ड के लोगों, ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आतंकवाद के लिए है। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, कई ऐसी व्यवस्था है क्या? अरे बाइडेन के जमाने में एक निरपराध लोगों को मारा, पूरे राष्ट्र उसको झुका। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए हैं? गरीब लोगों खुद को क्षत्रिय समझते, ये खेती वाले, तेली, कुंभी, कलार, सोनार, और ये निजामी मराठा और गरीब मराठा 180 फैमिली है सिर्फ ये। सुन ले जरांगे पाटिल, अभी हिम्मत मत हार, लड़ाई लड़ना है, अभी मरने तक लड़। हम हैं, इस एक मत के अधिकार स्वाभिमान से जो उसके लिए मर मिटेंगे। ख्याल में रखना है, ये भी बिरसा मुंडा का खुद 60 साल के बाद में पैदा हुआ। हमारे करोड़ों बच्चों की इन्होंने कुर्बानियां कर दी। कई लोगों ने सुसाइड किया, 30-30 साल नौकरी करने के बाद में उसका पेंशन नहीं दिया गया। कितना कोर मेरे देश के लोगों, भागीदारी मोर्चा के लोगों, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कोर्ट में केस डालो। और अभी हिम्मत नहीं हारना है मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर जी। मैं पुणे में हूँ और वामन मिश्रम सही तू एक माँ बाप का है ना, चला पुणे के अंदर, मैं पहले गोली खाता हूँ तेरे लिए। और बोल फ्रॉड इलेक्शन हुआ है करके। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर मेरे बाम सबके भाई लोगों। ये दलाल भड़वे लोगों ने कई ऐसी संस्थाएं बाम साहब जैसी, शाहू फुले आंबेडकर से, और छोटे छोटे पार्टियां बना के भाड़ खाने के लिए बनी है। कांशी राम जी ने बोला था, चमचायु बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा देगा। देखो जोगेंद्र कवाड़ी, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जियो। बनो शेर, करो भीमा कोरेगांव की तैयारी। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और व्यक्ति पूजा करने से इंसान गुलाम बनता है। सुन लो, और कांशी राम क्या औलादो, और आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा हिटलर से 200 डिक्टेटर लोगों के हाथ में संविधान रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। इसलिए मेरा नारा है, मरेंगे मिटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे। अपनी बेटी माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आजादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।
और देख लो कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है मेरे दोस्त लोगों। जन आंदोलन की जगह कुछ नहीं। मेरे यूवीएम के दोस्त लोगों, करो वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन और इंटरनेशनल कोर्ट में। जैसे पुंगी बजाई है इजराइल की, वैसे की पुंगी इनका बाप का देश है क्या? ये 3% का बाप का है। अब पूरे इन्होंने कैप्चर कर लिया, ऑफिसर से लेकर सब कुछ, और मिलिट्री भी बना ली है। इस तरह से ये जन जागरण, जन आंदोलन के बिना आप नहीं बच सकते। और महाराष्ट्र ये साधु संत महात्मा राजा महाराजा ने, जिजाऊ से सभी ने आहुति दिए। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। आजादी की तीसरी लड़ाई।